नामदेव जी की एकादशी में बड़ी निष्ठा थी, बहुत 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 निष्ठा। नामदेव जी तो इतना निष्ठा रखते थे एकादशी में कि न तो अन्न खाते हैं और न किसी को अन्न खिलाते हैं। एकादशी के दिन अन्न खिलाते भी नहीं है वो, किसी को नहीं, कोई आ जाओ किसी को नहीं खिलाते, बड़ी निष्ठा थी। एक बार ठाकुर जी ने सोचा नामदेव जी की एकादशी की निष्ठा की परीक्षा लेनी चाहिए, तो नामदेव जी की एकादशी की परीक्षा लेने लिए स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण बन के आए और झट उनके द्वार पे आके गिर पड़े। नामदेव जी भागे, क्या हुआ महाराज, क्या एकादशी का दिन, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भैया, कई दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को नहीं मिला, अगर खाने को मिले तो प्राण बचे, कुछ खाने को दो। बोले महाराज अब तो आज तो एकादशी है, आज क्या खाओगे? अरे बोले आप एकादशी नहीं रहते? अरे बोले भैया तुम जानते तो हो 5 साल तक बच्चा और 90 साल के बाद एकादशी न रहे तो उसे कोई दोष नहीं लगता, और हमारी आयु है 120 वर्ष, 25 वर्ष, 125 साल के हो गए हम, इतने बूढ़े बन के गए, 125 साल के हो गए, अब रहा नहीं जाता। 3 दिन से वैसे ही कुछ खाने को नहीं मिला, अभी अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। नामदेव जी बोले तो और कितना जियोगे, और कितना जीने की इच्छा है? लोग 100 साल में चले जाएं बहुत है, तुम तो महायात्रा कर चुके, 120 इनफ होती है, 125 जी चुके हो, लीला पूरी होने दो। और आज वैसे एकादशी, आज प्राण निकल गए तो फिर लौट के नहीं आना पड़ेगा, आज तो बैकुंठनाथ के दरवाजे खुले, आज के दिन जो मरेगा सीधे बैकुंठ जाएगा। अरे नहीं नाम भाई कुछ दो खाने को, तो बोले ठीक है हम अन्न तो नहीं देंगे, आप दूध ले लो, आप कुछ दही खा लो, आप कुछ फल फूल खा लो। बोले कुछ नहीं खाएंगे, हम बचेंगे तभी जब हमें दाल भात खाने को मिले। अब भीड़ इकट्ठी हो गई, नामदेव तो एकादशी के दिन किसी कुछ देता ही नहीं, अब क्या होगा? बोले महाराज देखो चाहे आपको कुछ भी हो, हम तो अन्न नहीं देंगे आपको, फल खाने फल ले लो, दूध ले लो, और जो चाहिए सो ले लो, पर अन्न नहीं देंगे। अरे हमारे प्राण निकल जाएंगे, हमारे प्राण निकल जाएंगे। बोले प्राण निकल जाएंगे, निकल जाने दो, तुम्हारे प्राण निकल जाओ, आज का दिन तो अच्छा है, बड़ा श्रेष्ठ एकादशी का दिन है, बहुत सुंदर दिन, पर तुम्हें तो अन्न नहीं देंगे। अब महाराज तो आए थे परीक्षा लेने को, धड़ाम से गिर पड़े, प्राण निकल गए, प्राण निकल गए महाराज ब्राह्मण देवता के। जैसे ही प्राण निकले गांव वाले इकट्ठे हो गए, अरे राम 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 राम, इसको तो ब्रह्म हत्या लग गई एकादशी के दिन। देखो इस बूढ़े ब्राह्मण को, अरे दे देता भोजन, खाने कर लेता भोजन, क्या जाता? अरे बता बड़ा धर्मात्मा बन रहा। गांव वाले शुरू, दुनिया वाले तो ऐसे ही है ना, हर जगह पे खिंचाई करना प्रारंभ कर देते, कर दी शुरू। अरे राम 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 राम, इसके द्वार पे ब्राह्मण मर गया, ब्राह्मण मर गया, ब्राह्मण मर गया, अब तो हमें से ब्रह्म दोष लग गया, अब कुएं से पानी नहीं भरेगा, हम तो जे अपने हुक्का पानी सब बनते रहा। नामदेव जी बोले जो प्रभु की इच्छा। फिर भी उन्होंने एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा, एकादशी का व्रत किया, और व्रत करने के बाद सुबह पारायण किया, और पारायण करने के बाद अपनी पत्नी से बोले देवी देखो ब्रह्म हत्या लग गई, गांव वालों ने हमको छोड़ दिया, अब हमको जो है अग्नि में प्रवेश करना होगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्म हत्या ये कोई साधारण दोष नहीं है, तो अब हम इस शरीर को रख के करेंगे क्या? ब्राह्मण देव को चिता में बैठा लेंगे और इन्हीं के साथ हम भी समा जाएंगे। तो देवी बोली मैं भी आप ही के संग समाऊंगी। बच्चा बोला मैं भी आप ही के साथ अग्नि में प्रवेश करूंगा। देखो धर्म निष्ठा, इसको कहते हैं निष्ठा। और हमारी निष्ठा तो क्षणे निष्ठा क्षणे पुष्टा, रुष्टा निष्ठा पुष्टा पुष्टा क्षणे क्षणे। एक क्षण में रुष्ट हो जाए, एक क्षण में पुष्ट हो जाए, एक क्षण में निष्ठा हो जाए, और एक क्षण में अनिष्ठा हो जाए। हमारी कोई निष्ठा की वैल्यू नहीं, पता ही नहीं कब होगी और कब निकल जाएगी। ये ठीक नहीं है। अपने इष्ट में सच्ची निष्ठा रखो, अपने गुरु मंत्र में सच्ची निष्ठा रखो,
अपने गुरु वाक्य में सच्ची निष्ठा रखो। अगर सच्ची निष्ठा है तो तुम्हें भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, भगवान तुम्हें ढूंढते हुए यहां पहुंच जाएंगे। यहां ढूंढते हुए तुम्हें पहुंचे भगवान, तुम्हें नहीं ढूंढने जाना, तुम नहीं जाओगे ढूंढने, भगवान ढूंढने आएंगे तुम्हें। अब तो महाराज सब गांव वाले देख रहे थे चिता में जाएगा, ये भी समाएगा, सब लोग पहुंच गए। अब महाराज पहले तो ब्राह्मण बहुत लंबा चौड़ा चिता बनाया, वो चिता में अग्नि लगाई, ब्राह्मण का शरीर उस पे रखा और ब्राह्मण का शरीर रखा, उसमें जैसे ही अग्नि लगाई और फिर जैसे ही नामदेव जाने लगे तो भगवान को लगा हो गई परीक्षा। और 125 साल के बूढ़े ब्राह्मण बन के लेटे हुए चिता पे, और चिता पे जब लेटे हुए तो जैसे अग्नि ने थोड़ा सा स्पर्श किया होगा, ठाकुर जी कुलबुलाए होंगे अंदर ही अंदर, और जैसे ही थोड़ा गरम गरम लगा होगा तो ठाकुर जी तो लीला करते, ठाकुर जी ऐसे तो है नहीं, अग्नि में क्या सामर्थ्य जो ठाकुर जी को जला सके, क्या उसकी इतनी वैल्यू है? न वायु उड़ा सकती, न अग्नि जला सकता, न जल डुबा सकता, ये ठाकुर जी की लीला, उसी का सामर्थ्य पाके तो ये सब शक्तियां इनमें हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा हल्की अग्नि का अनुभव हुआ तो ठाकुर जी खड़े हो गए उस बूढ़े शरीर में, ब्राह्मण के में जो ठाकुर जी थे, वो थोड़ी सी हलचल हुई, और हलचल हुई तो देखा चारों तरफ अग्नि है, तो उसमें से वो खड़े होके बाहर निकले और देखा नामदेव भी बैठे हुए, जट नामदेव को भी अग्नि से खींच लिया। और ये दृश्य पूरा गांव देख रहा था, पूरे गांव ने देखा कि बूढ़ा ब्राह्मण अग्नि में से निकल आया, और बूढ़े ब्राह्मण ने नामदेव जी को अपने अंक लगा लिया, अंक भर लिया, हृदय से लगा लिया, और कहने लगे हम तुम्हारी एकादशी की निष्ठा की परीक्षा करने आए थे, आज बहुत प्रसन्न हो गए तुम्हारी ऐसी निष्ठा को देख। आज व्यक्ति धर्मात्मा नहीं है, धर्मात्मा होने का नाटक करता है, और नाटक करने से बात बनेगी नहीं, धर्मात्मा बनने से ही बात बनेगी, नाटक करने से नहीं। दुनिया तुम्हें धर्मात्मा मान लेगी, पर तुम परमात्मा को कैसे कहोगे कि तुम धर्मात्मा हो? क्योंकि परमात्मा तो सब जानता है। दुनिया जाने तुम्हें धर्मात्मा, माने धर्मात्मा, इससे कोई लेना देना नहीं है, पर मेरा ठाकुर जी पहचान ले कि तू सच्चा धर्मात्मा है, बात इसी से बनने वाली है।